ससुराल आए कॉकरोच। नैना अपने घर में बहुत ही ज्यादा साफ सफाई रखती थी। सावित्री जी भी नैना जैसी बहू को पाकर बहुत खुश थी। सावित्री जी का इकलौता बेटा आशीष भी अपनी पत्नी की साफ सफाई रखने वाली आदत से बहुत खुश रहता था। सावित्री जी पूरे मोहल्ले को कहती फिरती थी कि उनकी बहू रसोई और पूरे घर को इतना साफ रखती है कि उनके घर में एक चींटी तक नहीं है। पूरे मोहल्ले में नैना जी के घर की काफ़ी तारीफ होती थी। नैना जी के बाजू वाला घर खाली पड़ा था, लेकिन एक दिन सुबह सुबह नैना ने देखा कि उस घर में कोई रहने आया है। जानती है मम्मी जी, हमारे पड़ोस वाला जो घर था ना, जो अभी नया नया बना था और कई दिनों से खाली पड़ा था, लगता है उसके मालिक उसमें रहने आ गए हैं। हाँ बेटा, मकान का काम तो 6 महीने पहले ही पूरा हो गया था। अब नया घर बनाया है तो रहने तो आएंगे ही ना। वैसे अच्छा ही हुआ माँ, पड़ोस में कोई आ गया तो रौनक आ जाएगी, वरना पड़ोस सुना सुना लगता था। हाँ ठीक कहते हो बेटा, आस पड़ोस में कोई रहता है तो अच्छा ही लगता है। मम्मी जी, नए पड़ोसी हैं, क्यों ना हम उन्हें शाम को चाय पर बुलाएं। वैसे भी वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत होगी ना, कुछ हेल्प चाहिए होगी तो हम उनकी हेल्प भी कर देंगी। हाँ बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। अरे आजू बाजू में कोई रहने आया है तो उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा ही तो पड़ोसियों में आपस में प्रेम बना रहता है। ठीक है मम्मी, मैं अभी जाकर उन लोगों से कह देता हूँ कि शाम की चाय वो हमारे साथ ही पिए। आशीष अपने पड़ोसियों को शाम की चाय पर बुला लेता है। शाम को आशीष के नए पड़ोसी यानी कि सुखविंदर और उसका पति बलजीत दोनों ही आते हैं। सत श्री अकाल भाभी जी, आपने तो बहुत अच्छा किया। चाय पीने की बड़ी तलब हो रही थी, लेकिन अभी सारा सामान नहीं आया तो क्या करते। हाँ जी भाभी जी, और आपके घर की चाय में तो बड़ा स्वाद है जी। मेरी बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है। अगर आप इसके हाथ का खाना खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ जी, देखने में तो आपका घर बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। लगता है आपकी बहू तो बड़ी साफ सफाई रखती है घर विच। हाँ जी, मेरी बहू को ना साफ सफाई का बड़ा शौक है। घर में एक चींटी, कीड़ा, मच्छर कुछ नहीं मिलेगा आपको। एकदम साफ सुथरा है मेरा घर। और रसोई तो ऐसे चमकती है कि बस पूछो मत। क्या बात है ये जी, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपके घर विच काम होता ही नहीं होगा, सब कुछ तो साफ सुथरा है। अरे बहन जी, सब कुछ साफ रखना है इसीलिए तो काम ज़्यादा है। अरे आंटी जी, इस मोहल्ले में मेरे तो क्या, सबके घर में बड़ी सफाई है। इस मोहल्ले की खास बात यह है कि यहाँ के लोग इतने साफ सुथरे हैं कि बस पूछिए मत। लगता है हम गलत मोहल्ले विच आ गए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो बहुत साफ और बहुत अच्छे मोहल्ले में आई हैं आंटी जी। अरे नहीं पुत्र, वो क्या है ना, तुम्हारी आंटी को लग रहा है कि अब उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, घर में ज़्यादा साफ सफाई रखनी पड़ेगी। बस इसीलिए मजाक में कह रही थी, उनका वो मतलब ना है। अरे आंटी जी, आप भी ना क्या मजाक करती हैं। कुछ देर के बाद सुखविंदर और बलजीत वहाँ से चले जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन नैना को रात के वक्त अपने किचन में एक कॉकरोच नजर आता है। उसे देखकर नैना घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सावित्री और आशीष दोनों कमरे से निकलकर बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ बहू, घर में कोई चोर घुस आया है क्या? अरे नैना, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना बहू? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मम्मी जी, आशीष, वो देखिए, वो कौन है? कौन है? अरे मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहती हो? कॉकरोच, मम्मी जी, कॉकरोच, वो देखिए वो। हैं? ये तो गजब हो गया, हमारे घर में ये कॉकरोच कहाँ से आ गया? इसीलिए तो दिन रात सफाई करती रहती हूँ ताकि घर में ये कीड़े मकोड़े और कॉकरोच ना आए, लेकिन अब ये कहाँ से आ गया? अरे नैना, मुझे लगता है वो हमारे पास वाला घर बहुत टाइम से खाली पड़ा था ना, और अभी अभी वो लोग वहाँ रहने आए हैं, तो वहीं से कॉकरोच आ गया होगा। हाँ बहू, आशीष सही कह रहा है, लेकिन अब वो लोग साफ सफाई करवा लेंगे तो कोई कॉकरोच नहीं आएगा। लेकिन अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि घर में सब जगह कॉकरोच घूम रहे थे। ये देखकर नैना घबरा जाती है कि आखिर एक ही रात में इतने सारे कॉकरोच कहाँ से आ गए। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि उस दिन जो कॉकरोच था उसकी ये पूरी बारात आ गई है आज। इन्हें देख के तो मुझे बड़ी घिन आ रही है मम्मी जी। पर आखिर ये आए कहाँ से?
मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे कॉकरोच कहाँ से आ गए। मैं अभी कॉकरोच मारने की दवाई लेकर आता हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये कॉकरोच पूरे घर में गंदगी फैला देंगे। आशीष कॉकरोच मारने की दवाई लेने जाता है। नैना अच्छे से पूरे घर की साफ सफाई में जुट जाती है। पूरा दिन नैना घर को साफ करने में लगी रहती है और बुरी तरह से थक जाती है। अब रहने भी दे बहू, आशीष ने दवा छिड़क दी है ना, अब नहीं आएंगे कॉकरोच। लेकिन तुम ऐसे काम करती रहोगी तो थक जाओगी, जाने भी दो अब। नैना खुश थी कि अब उसका घर एक बार फिर से साफ हो गया था और घर में एक भी कॉकरोच नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अगली सुबह जब नैना सोकर उठी तो उसे रोना आ गया। उसके पूरे घर में चारों तरफ कॉकरोच ही कॉकरोच नजर आ रहे थे। अपने घर में रोज रोज रहे बढ़ रहे कॉकरोच का राज नैना, सावित्री और आशीष किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अब बुरी तरह से परेशान हो चुके थे। नैना रोज घर की सफाई करती और रोज उसके घर में कॉकरोच की बारात तैयार हो जाती। हर दिन बढ़ती इस मुसीबत से नैना परेशान हो चुकी थी। एक दिन अपने घर के पास रहने वाली शर्मा जी की बहू आरती से नैना की मुलाकात होती है। क्या हुआ नैना, परेशान क्यों लग रही है? अरे क्या बताऊं आरती, परेशान तो हो ही गई हूँ मैं। घर में रोजाना पता नहीं कहाँ से कॉकरोच आ जाते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या? अरे ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे घर का नहीं है, मोहल्ले के सब लोग इस बात से परेशान हैं। ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन हमारा मोहल्ला तो इस बात के लिए फेमस था कि यहाँ के घरों में एक भी कॉकरोच नहीं है। सही कहती हो तुम, लेकिन सबके घर में वही हाल है। रात को सफाई करो और सुबह कॉकरोच की बारात सामने होती है। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कोई जानबूझकर कर रहा है। कैसी बात करती हो नैना, भला कॉकरोच कोई जानबूझकर कहाँ से लाएगा? तो फिर तुम ही बताओ आरती, क्या किया जाए? अरे पेस्ट कंट्रोल करवा लेते, मैंने सुना है उससे ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। तभी वहाँ पर सुखविंदर आ जाती है और उन दोनों की बात सुन लेती है। क्या हुआ जी, क्या परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं आंटी जी, मैं तो बस नैना से ये कह रही थी कि अचानक से हमारे मोहल्ले में कॉकरोच की प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो पेस्ट कंट्रोल करवा ले। देखिए ना आंटी जी, दिन पर दिन प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, कम ही नहीं हो रहे कॉकरोच, सब करके देख लिया। अरे बिट्टा जी, तो मुझसे क्यों नहीं पूछा? मेरा तो पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस है, मुझसे ज़्यादा कौन बता सकता है इस बारे में? ये आप क्या कह रहे हैं आंटी जी, आपका पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस है? और नहीं तो क्या, अरे मुझे बताया होता तो बड़े सस्ते में काम करवा देती। अभी भी देर नहीं हुई आंटी जी, पूरा मोहल्ला परेशान है इस प्रॉब्लम से। कुछ दिनों से ना बहुत कॉकरोच आ रहे हैं इस कॉलोनी में। लगता है आंटी अब सही वक्त पर आई हैं हमारे मोहल्ले में। अब देखिए ना, जब से कॉकरोच की प्रॉब्लम आई है उससे कुछ दिन पहले ही आप आई हैं। भगवान ना हर प्रॉब्लम का सलूशन पहले ही भेज देता है, बस हम लोग समझ नहीं पाते। अरे वो सब छोड़ो, अब ये बताओ पहले किसके घर पेस्ट कंट्रोल करवाना है? सब तरह का पैकेज है मेरे पास, 6 महीने वाला, साल वाला, 2 साल वाला। तुम बस ना मुझे बता देना, मैं वही वाला करवा दूंगी। आंटी जी, मेरे घर में तो साल भर वाला ही करवा दीजिए, बार बार सफाई करके मैं तो थक गई हूँ। हाँ आंटी जी, हमारे घर भी ना 1 साल वाला पेस्ट कंट्रोल का पैकेज चाहिए, और बाकी के सब लोग भी ना बहुत परेशान हैं। मैं उन सबको कह देती हूँ कि किसी और के पास अब जाने की ज़रूरत ही क्या है। अरे बात तो चंगी की है, जब उनके एक कॉलोनी में उनकी पड़ोसन ने खुद पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस करती है तो किसी और के पास क्यों जाना जी। सुखविंदर के कहने पर आरती और नैना दोनों अपने अपने घर में पेस्ट कंट्रोल करवा लेते हैं और उनके साथ पूरे मोहल्ले में सब लोग सुखविंदर से ही अपने घरों में पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं। इस बात पर सुखविंदर बहुत खुश थी। अब मोहल्ले में कॉकरोच का आना भी बंद हो गया था। इसी खुशी में एक दिन नैना ने खीर बनाई और वो खीर देने के लिए जैसे ही सुखविंदर के घर के अंदर जाने लगी, उसे अंदर से सुखविंदर और उसके पति बलजीत की बातें करने की आवाज सुनाई दी। उधर सुखविंदर और बलजीत अपने घर में बात कर रहे थे। शाबाश सुखविंदर, तूने तो बड़ा दिमाग लगाया और इतना अच्छा बिजनेस तो हमारा कभी नहीं चला। मोहल्ले के सारे लोगों ने हमसे ही पेस्ट कंट्रोल करवाया है, 1 ही महीने में लखपति हो गए हम तो। मैं तो आपसे पहले ही कहती थी, बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत होती है, ऐਵੇਂ थोड़ी ना बिजनेस खड़ा हो जाता है। अरे पर मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं किसी ने हमें देख लिया तो। आधी रात को कौन देखेगा? जब सब गहरी नींद में होते थे तभी तो हम लोग भर भर के कॉकरोच उनके घर में छोड़ कर आते थे।
और कॉकरोच कौन से हमें फ्री में मिल जाते हैं, हमें भी तो खरीद कर लाने पड़ते हैं ना। बात तो तेरी सही है, हमने अभी तक कॉकरोच में बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा। अब देखा आपने, एक बात और, 1 साल के पैकेज में मैंने सिर्फ 6 महीने की दवाई लगवाई है। देखना ये सारे के सारे रोते हुए फिर मेरे पास आएंगे। और अगर नहीं आए तो? अरे तो मैं फिर से कॉकरोच ले जाकर उनके घर में छोड़ आऊंगी। फिर देखती हूँ कैसे ये साफ सुथरे मोहल्ले वाले अपने घर में पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाते। मोहल्ले की कॉकरोच गायब हो चुके थे, लेकिन सुखविंदर और बलजीत अपना काम अब दूसरी जगह करने में लगे हुए थे। उधर नैना ने भी अब चैन की सांस ली थी। उसके घर में साफ सफाई थी, किसी भी तरह का कोई कॉकरोच अब घर में नजर नहीं आता था, जिसकी वजह से नैना बहुत खुश थी। मम्मी जी, अच्छा हुआ जो सुखविंदर आंटी हमारे पड़ोस में रहने आई हैं। उनकी वजह से हमारे तो क्या, पूरे मोहल्ले की घरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ बेटा, बात तो सही है, बहुत भले लोग हैं। अरे इसमें भले लोगों वाली क्या बात है, ये तो बिजनेस है उनका। पेस्ट कंट्रोल करने के लिए पैसे लिए हैं उन लोगों ने। अरे पैसे तो लिए हैं बेटा, वो तो कोई भी ले लेता, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी सर्विस भी तो दी है। कहीं जाना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए सब हो गया। मम्मी जी, मैं कह रही थी क्यों ना हम उन्हें एक बार और चाय पे बुला लें। हाँ हाँ बुला लो, वैसे भी पड़ोसी हैं, चाय तो हमें उन्हें पड़ोसी होने के नाते भी पिलानी ही चाहिए। आशीष ठीक कह रहा है बहू, तू उनको अपने घर पर चाय पर बुला ले। शाम के वक्त नैना सुखविंदर और उसके पति बलविंदर को चाय पे बुलाती है। जैसे ही नैना उनको चाय सर्व करती है, सुखविंदर अचानक से चाय का कप एक साइड में रख देती है। ये देखकर नैना और सावित्री हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। अरे क्या हुआ आंटी जी, आपने ये चाय का कप ऐसे दूर क्यों रख दिया? इसमें ना छोटा सा मरा हुआ कॉकरोच पड़ा हुआ है। अरे नैना, ये तुमने क्या किया? ठीक से रसोई की सफाई नहीं की क्या? नहीं तो मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सब कुछ ठीक से साफ किया था। कोई बात नहीं जी, पहले आपके घर में कॉकरोच पड़ गए थे ना, उनमें से रह गया होगा कोई बात नहीं, अब जाने भी दीजिए। लेकिन आंटी जी, हमने तो आपसे ही पेस्ट कंट्रोल करवाया था ना। अरे हम तो पड़ोसी हैं जी, आपसे कोई धोखा नहीं कर सकते। अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट किया था आपके घर में, लेकिन फिर भी कोई कॉकरोच रह गया होगा, आप क्या कर सकते हैं। आंटी जी मैं समझ सकती हूँ, अरे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया तो एक बार में शायद सारे कॉकरोच ना गए हो, इसमें आपकी कोई गलती हो ही नहीं सकती। अरे नहीं नहीं बेटा जी, जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। आप चिंता ना करो, हम एक बार और पेस्ट कंट्रोल करवा देते हैं, पक्का काम हो जाएगा इस बार। लेकिन एक बात बताऊं, एक बार आपको ये प्रॉब्लम हो जाए ना तो कई बार ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही जाती है, इतनी आसानी से जाती नहीं। हाँ जी हाँ, ये बात सुखविंदर सही कह रही है, बरसों का एक्सपीरियंस है जी हमारा। तो क्या हमारे घर से कॉकरोच अब कभी नहीं जाएंगे? ऐसा मत बोल बहू, मुझे तो बड़ी घिन आती कॉकरोच से। अगर ये घर से नहीं गए ना तो मैं चली जाऊंगी। मम्मी की बात बिल्कुल सही है, बड़े गंदे लगते हैं ये कॉकरोच घर के अंदर, सारी खाने की चीज़ें भी खराब कर देते हैं। अरे हमारे रहते आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल ही आपके घर में एक बार और दवाई डलवा देती हूँ। लेकिन इसमें कितना खर्चा आएगा आंटी जी? अभी कुछ दिन पहले ही तो ये सब करवाया है। अब खर्चा आता है तो आने दे, लेकिन घर में सफाई तो हो जाएगी ना, तुझे खर्चे की पड़ी है। हाँ आंटी जी, आप तो करवा ही दो पेस्ट कंट्रोल, वरना फिर से सारा दिन मुझे कॉकरोच ही मारने पड़ेंगे। और इस तरह से नैना एक बार फिर सुखविंदर की बातों में आ जाती है और उससे पेस्ट कंट्रोल करवा लेती है। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। हर 2 महीने के बाद नैना और बाकी के लोगों के घर में कॉकरोच पैदा हो जाते थे और सुखविंदर अच्छे खासे पैसे ऐड कर उनके घर में ट्रीटमेंट कर देती थी। इस बात से सुखविंदर और बलजीत बड़े खुश थे। एक दिन सुखविंदर और बलजीत अपने घर के अंदर बात कर रहे थे। उसी वक्त नैना उनसे मिलने उनके घर आई और उसने उन दोनों की बातें सुन ली। मज़ा आ गया जी, इस मोहल्ले में तो हमारी खूब कमाई हो रही है। मैं जानबूझकर उनके घर में कॉकरोच छोड़ देती हूँ और वो पागल समझते हैं कि पेस्ट कंट्रोल करवाने से सब ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें सुखविंदर के घर के बाहर खड़ी नैना ने सुन ली थी और उसे समझ में आ गया था कि ये खेल सुखविंदर और उसका पति बलजीत खेल रहे थे। इसीलिए उनकी कॉलोनी में रहने आने के बाद से ही पूरी कॉलोनी कॉकरोच से भर गई थी। ये बात नैना ने अपने पति आशीष को भी बता दी। तुम चिंता मत करो, इनका भंडा फोड़ तो मैं बहुत जल्दी करूँगा। लेकिन कैसे? हमारे मोहल्ले में तो पेस्ट कंट्रोल का काम हो चुका है
और अभी कुछ दिन वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से कॉकरोच घर में आए। यहाँ नहीं करेंगे तो क्या हुआ? चोर खाना खाना छोड़ सकता है, लेकिन चोरी करना कभी नहीं। ये किसी और के घर में जाएंगे। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। ये हमारे मोहल्ले में नहीं तो आजू बाजू कहीं किसी के घर में तो ये कांड करने जाएंगे ही जाएंगे। आज रात को मैं छत पर जाकर बैठूंगा और जैसे ही ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर से निकलेंगे ना, मैं पीछा करूंगा इनका। रात के वक्त आशीष और नैना ऐसा ही करते हैं। वो बलजीत और सुखविंदर का पीछा करते हैं। अपने मोहल्ले से कुछ दूर एक दूसरे मोहल्ले में बलजीत और सुखविंदर आधी रात को दूसरे लोगों के घर में कॉकरोच छोड़ रहे थे। आशीष और नैना ने उन दोनों की फोटोज क्लिक कर ली और अगले ही दिन बड़े न्यूज़पेपर में बड़े बड़े शब्दों में लिखा था। अपना पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस चलाने के लिए ये कपल दूसरों के घरों में कॉकरोच छोड़ने से भी नहीं कतराता। और ये खबर जैसे ही अखबार में छपी, बलजीत और सुखविंदर के तो होश ही उड़ गए। क्या हुआ सुखविंदर आंटी, हो गया आपका बिजनेस? आप पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन इस मोहल्ले के लोगों को नहीं। अरे आंटी जी, अंकल जी, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज किया होता। बिजनेस चलाने के लिए इतनी छोटी हरकत करना सही है क्या? और कुछ नहीं तो आप दूसरों के घरों में कॉकरोच ही छोड़ने लग गए। अरे ये क्या तरीका है भाई? अपने घर की गंदगी अपने पास रखिए ना। हम हमारी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए जी। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। देखिए अंकल जी, आंटी जी, माफ़ी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले आपको पूरे मोहल्ले के लोगों के पैसे वापस देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप लखपति बन गए और ये कॉकरोच सबके घर में घुस गए।